सभी सम्माननीय अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, प्यार भरा नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ स्कूल रीओपन की। गवर्नमेंट के आदेश आ चुके हैं। 1 सितंबर ऑनवर्ड्स 6 से लेके 12 तक के स्कूल ओपन हो रहे हैं। कई बच्चे बहुत खुश होंगे, कई अभिभावक खुश होंगे और कई अभिभावक तनाव में भी होंगे। देखिए, आज एक स्कूल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सम्मुख एक पालक की हैसियत से। आज जब आप मेरी बात सुनेंगे, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि भाई हमारी बात एक स्कूल के संचालक से हो रही है। आज आपकी जो बात होना है एक पालक से होना है। देखिए, गवर्नमेंट के आदेश आ चुके हैं, स्कूल ओपन करना है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, एक पालक की हैसियत से मैं आपसे बात करता हूं, एक बड़े ग्रुप को यदि मैं रिप्रेजेंट करता हूं, पेरेंट्स का एज वेल एज बच्चों का, तो भाई मेरी जो पर्सनल सोच है एज ए पेरेंट्स, भाई मुझे ये लगता है कि ये समय बिल्कुल सही नहीं है स्कूल ओपन करने के लिए। हम एक लंबा समय निकाल चुके हैं। Hardly, I think 2 months still remain for vaccination of all the children. मेरे अनुसार लगभग 2 माह में शायद सभी बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। तो फिर इतनी जल्दी क्यों? जब हम 16 माह इंतजार कर सकते हैं तो भाई 2 माह और इंतजार किया जा सकता है। आज आप अपने चारों तरफ की स्थितियां देखिए, आप अपने जिले की स्थिति देखिए, अपने जिले के आसपास की स्थितियां देखिए, अपने प्रांत की स्थितियां देखिए और अन्य प्रांतों की स्थितियां देखिए, भारत की स्थितियां देखिए, एज वेल एज विदेश पटल पे भी एक निगाह मारिए कि भाई कोरोना की वर्तमान स्थिति क्या है। भाई कहीं ना कहीं कोरोना बैक कर रहा है, वापस से केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कई ऐसे प्रांत हुए हैं जहां स्कूल ओपन किए गए, संक्रमण बहुत तेजी से फैला और स्कूल फिर से बंद किए गए। आज मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट का जो आदेश है कि भाई स्कूल चालू किए जाए, संपूर्ण रूप से कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। भाई एग्री, स्कूल सभी स्कूल बिल्कुल ईमानदारी से इसका पालन करेंगे। जो भी प्रोटोकॉल दिया है डेफिनेटली हम लोग उसको फॉलो करेंगे, लेकिन जो कोरोना का नेचर है वही कहीं ना कहीं बहुत ही रहस्यमयी है। एक प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता किसी भी स्थिति को लेके। और आज की तारीख में कोरोना की तीसरी वेव कब आना है, कहीं कोई भी कुछ भी इस बारे में कहने को तैयार नहीं है, किसी भी तरह की भविष्यवाणी करने को तैयार नहीं है। देखिए, कई ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, भाई जब माल खुल गया है, पार्क में बच्चे हैं, हर जगह बच्चों की भीड़ है, तो भाई फिर स्कूल ओपन क्यों नहीं हो रहे। तो मैं थोड़ा सा, जिन लोगों की ऐसी मानसिकता है, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि भाई देखिए, इन सभी जगहों पे यदि बच्चे एकत्रित हैं तो किसी न किसी की निगरानी में हैं, एज वेल एज एक छोटे ग्रुप के अंदर वो हैं, एज वेल एज एक लिमिटेड टाइम के लिए वो हैं। लेकिन स्कूल एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा प्लेस है जो बच्चों का मोस्ट फेवरेट है, जहां बच्चा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जब मिंगल होता है, इन्वॉल्व होता है, उनसे मिलता है तो सब कुछ भूल जाता है। और जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको 100% फॉलो करवा पाना कहीं ना कहीं मेरी दृष्टि के अंदर मुश्किल नहीं, असंभव है, बहुत मुश्किल है। इतने लंबे समय तक बच्चे का मास्क लगा पाना, बच्चों का एक दूसरे के पास नहीं जाना, बच्चों का मस्ती नहीं करना, बच्चों का अपने किसी भी तरीके टीचिंग आर्टिकल्स का आपस में शेयरिंग नहीं करना, भाई प्रैक्टिकली इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। बड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल है ये चीजें। ठीक है, आइडियोलॉजिकल में आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आइडियोलॉजिकली तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, आप कई जगह पढ़ भी रहे होंगे कि भाई ऐसा है, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। हाँ, दैट्स इट, बिल्कुल करेंगे, लेकिन क्या वो सही मायनों
में एप्लीकेबल हो पाएगा, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। यही बात है सोचने की। तो भाई मेरी दृष्टि के अंदर जब तक बच्चों को 100% वैक्सीनेशन नहीं होता है तब तक स्कूल ओपन नहीं होना चाहिए और बच्चों को स्कूल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बच्चे एक बड़े ग्रुप के साथ एक लंबे समय तक स्कूल के अंदर रहते हैं। भाई देखिए, एक बस के अंदर अगर बच्चे आ रहे हैं, बस से वापस जा रहे हैं, स्कूल में रुक रहे हैं, अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो भाई ये मान के चलिए कि उस ग्रुप के अंदर बच्चे नियर अबाउट मिनिमम 5 to 7 आवर्स, 5 से 7 घंटे तक बच्चे कहीं ना कहीं ग्रुप में रहेंगे। भाई दूसरी जगह ये नहीं हो रहा है, वो बर्थडे पार्टी हो, वो मैरिज फंक्शन हो, वो मॉल हो, वो पार्क हो, बच्चे एक टुगेदर हैं लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए। और स्कूल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रेगुलर वे में बच्चे एकत्रित होंगे, रेगुलर वे में एकत्रित होंगे, भाई कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का डर है और संक्रमण फैल सकता है। कोरोना अभी नहीं गया है और आज अगर हम कोरोना से निपटना चाहते हैं तो भाई कहीं ना कहीं एक वैक्सीनेशन ही हमारा सहारा है। ठीक है, टीचिंग स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, यहां पर जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनका वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन अभी बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का आदेश है, कई पालक भी चाहेंगे, कई विद्यार्थी भी चाहेंगे कि भाई अब स्टार्ट किया जाए, तो हम आपके साथ हैं। यदि आप चाहेंगे तो हम स्टार्ट बिल्कुल करेंगे। भाई मैंने आज जो आपसे भी डिस्कशन किया है, जो भी आपसे बात मैंने शेयर की है, एक ये पर्सनल एक मेरा व्यू था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। भाई इसी कड़ी के अंदर हम अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई महेश मेमोरियल 13 तारीख से 13 सितंबर ऑनवर्ड 6 से लेकर 12 तक की अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर रहा है, लेकिन हम 100% कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, स्कूल बसेस में भी और एज वेल एज क्लासेस में भी। हम लोगों ने बच्चों के ग्रुप बना दिए हैं, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है, एक डेस्क के ऊपर एक ही बच्चा बैठेगा और स्कूल बस में भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एक सीट पर एक ही बच्चा बैठे और उसी के अकॉर्डिंग हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो बसों को सैनिटाइज करने का मामला हो, वो स्कूल प्रीमाइसेस, स्कूल कैंपस को सैनिटाइज करने का मामला हो, सैनिटाइजर बच्चों के लिए उपलब्ध करवाने वाला मामला हो, थर्मल स्कैनिंग वाला मामला हो, मीन्स वी आर रेडी विथ ऑल द इक्विपमेंट। भाई हम सभी उपकरणों के साथ पूरी तरह से तैयार है, हमारा स्टाफ पूरी तरह से तैयार है, लेकिन फिर भी कोरोना की प्रकृति पे कहीं ना कहीं संदेह है। अप्रैल माह में इस कोरोना की भयावहता से मैं गुजर चुका हूं और शायद आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और कुछ दुआएं रही और बच्चों का प्यार मेरे साथ रहा है कि मैं आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूं और अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं। अदरवाइज जो सर्क्यूमटेंसेस उस समय बने थे, जो कंडीशन मेरी हो चुकी थी, भाई कहीं से कहीं तक बचने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन बैक हो पाए। तो भाई मैंने फील किया है, मैंने महसूस किया है, मैंने अस्पतालों की कंडीशंस को देखा है, मैंने चारों तरफ मौत को तांडव करते हुए देखा है, मैंने लाशों का अंबार देखा है। बहुत ही भयानक स्थिति थी। आज हम बड़े थे, हम किसी तरह से सिचुएशन को सहन कर पाए, लेकिन एक बार विचार करिए, क्या हमारे बच्चे इस सिचुएशन को सहन कर पाएंगे? क्या बच्चे को कुछ होता है तो भाई ये हमारे लिए सहनीय होगा? क्या हम इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। भाई आज जो भी भागा दौड़ चल रही है, जो भी प्रयास चल रहे हैं, हर आदमी बिजी है, सुबह से लेकर रात तक बिजी है। सभी का एक सपना है, भाई मेरे बच्चों का ब्राइट फ्यूचर, मेरे बच्चों का अच्छा भविष्य। लेकिन अब सबसे ऊपर भाई एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि भाई जान है तो जहान है। अरे भाई हम पहले अपने आप को सुरक्षित कर लें, हमारी जान की सुरक्षा कर लें, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। और यकीन मानिए महेश मेमोरियल इस क्षेत्र में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी लगातार काम कर रहा है और फिजिकल प्लेटफॉर्म के लिए भी हमारा पूरा स्टाफ एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। भाई जैसे ही बच्चों को वैक्सीनेशन होता है, जैसे ही सब कुछ फेवरेबल होता है, हम हमारी पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ कार्यरत हो जाएंगे और डेफिनेटली बच्चों का जो भी लॉस हुआ है कहीं ना कहीं उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो सबसे ज्यादा जरूरी है बस वो यही है कि भाई कहीं ना कहीं हमें अभी अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, हमें अपने बच्चों की जान बचाना है। भाई यदि मैं बात करूं टीचर स्टाफ की, मैं बात करूं स्कूल की फाइनेंशियल कंडीशंस की, तो भाई कहीं ना कहीं भाई बहुत लंबा कोलैप्स हो चुका है, बहुत स्थितियां खराब है। लेकिन मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं यहां आपसे बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि साहब आप पहुंचाइए, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। मैं ये बोलूंगा आप यदि चाहेंगे तो हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन
बच्चों को भेजने के पहले विचार जरूर करिए। भाई जान है तो ही जहान है। यदि बच्चे सुरक्षित हैं तो पढ़ाई तो आगे भी की जा सकती है, बहुत अच्छे से की जा सकती है, आगे पीछे उस चीज को कवर किया जा सकता है। लेकिन यदि आज हमारे बच्चों को कुछ हो जाता है तो क्या हम सहन कर पाएंगे? क्या वो क्षति पूर्ति कभी की जा सकती है? आई डोंट थिंक सो। ये बिल्कुल भी असंभव है, ये कभी भी नहीं किया जा सकता है। हमें इस दुनिया में यदि सबसे ज्यादा कुछ प्रिय है तो वो है हमारे बच्चे। आज इतनी भागा दौड़ी, इतना वर्क जो भी चल रहा है, हर पालक किसके लिए प्रयास कर रहा है? अपने बच्चों के लिए प्रयास कर रहा है। तो भाई हमको बच्चों का भविष्य बनाना है, बच्चों को सुरक्षित भी रखना है। मेरी पालकों से यही हाथ जोड़ के गुजारिश है कि भाई बच्चों को सुरक्षित रखते हुए शिक्षित भी कीजिए। आपको लगता है कि भाई ये एक रिस्की जोन है, अभी आप इस तरह की रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो प्लीज आप बच्चों को फ्री मत रहने दीजिए। जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका आप पूरा पूरा उपयोग करिए और बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षित करने की दिशा में आप एक पॉजिटिव सोच के साथ अपने कदम बढ़ाते जाइए। स्कूल 13 से रीओपन हो रहे हैं, लेकिन देखिए बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। लगभग हर क्षेत्र के अंदर जो महंगाई की स्थिति वो बहुत बढ़ चुकी है। भाई मैं कल ही देख रहा था पूरी बसेस मेंटेनेंस को लेके, तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका है। जब स्कूल लास्ट वर्किंग था तब डीजल का जो भाव था भाई वो 68 रुपये प्रति लीटर था, आज वही डीजल 100 रुपये प्रति लीटर है, मतलब 32 रुपये ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। इसी तरीके से कहीं ना कहीं भाई सभी खर्चों के अंदर, इंश्योरेंस की हम बात करें, टैक्सेस की बात करें, फैटनेस की बात करें, वॉट एवर भी जो भी व्हीकल्स लाइन में लग रहा है, भाई कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मतलब एक डेप्थ, एक गैप सा बन चुका है पुराने समय में और इस समय में। तो भाई कहीं ना कहीं अगर बच्चों को स्कूल आना है तो भाई वाहन सुविधा भी देना ही पड़ेगी, और यदि वाहन सुविधा देना है तो उसका जो खर्च है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हमारी एक अन्य एडवाइजरी बहुत जल्दी आपके लिए जारी होगी, जिसके अंदर बसेस के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, बसेस के चार्जेस आपको पूरे बताए जाएंगे। और भाई हमारी तरफ से बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि 13 तारीख से हम तैयार हैं आपकी सेवा के लिए, आपके बच्चों को शिक्षित करने के लिए, आपके बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन कंसर्न लेटर आपका अनिवार्य रहेगा। भाई ये जो कोरोना है इसका जो नेचर है भाई, इस नेचर से परे नहीं जाया जा सकता है। और कहीं भी कोई भी संस्था, स्पेशली मैं अगर मेरी संस्था की बात करूं तो भाई पूरा सब कुछ फॉलो करने के बाद भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि साहब बच्चा हमारे आ रहा है और कहीं कुछ भी नहीं होगा। भाई इसका जो नेचर है कहीं कुछ भी हो सकता है। तो भाई हम हर सिचुएशन को हमारे दिमाग में रखें और उसी अकॉर्डिंग बच्चों को सुरक्षित रखते हुए शिक्षित करने की दिशा में हम अग्रसर हों। हमारी भी यही सोच है, हमारा भी यही प्रयास है, आपकी भी यही सोच है, आपका भी यही प्रयास है। तो भाई हम आपको पूरी डिटेल्स के साथ मोस्ट प्रॉब्ली मान के चलिए कि 2 दिन के अंदर आपके पास पूरी डिटेल्स आ जाएगी। 10 तारीख तक आप फाइनल डिसीजन ले लीजिए। 13 सितंबर ऑनवर्ड्स हम 6 से लेकर 12 तक जो प्रोटोकॉल हमको मिला है, जो गाइडलाइन मिली है, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। भाई अभी तक हमने डिक्लेयर किया था 9, 10, 11, 12 के लिए कि भाई 1 सितंबर ऑनवर्ड्स। उस समय की जो गाइडलाइन थी वो कुछ अलग थी। वहां पर जो बच्चों को बुलाया जा रहा था 9th और 10th को 1 से वीक बुलाया जा रहा था, 11th 12th को वीकली ट्वाइस बुलाया जा रहा था। बट अब कहीं ना कहीं वो चेंजेस हुआ है। अब हर बच्चा 3 दिन ऑनलाइन सेशन अटेंड कर सकता है 50% स्ट्रेंथ के साथ। तो भाई अब हमारा प्लान कहीं ना कहीं चेंज होगा और उस प्लान के अकॉर्डिंग पूरी गाइडलाइन फिर से चेंज होगी। इस वजह से हम 1 तारीख से इन क्लासेस को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं 9, 10, 11, 12 के लिए भी। अब 6 से लेके 12 तक के लिए 13 सितंबर ऑनवर्ड, 13 सितंबर से हम लोग इसको प्रारंभ कर रहे हैं। और मोस्ट प्रॉब्लम मैं उसके पहले एक वीडियो डालूंगा, स्कूल की तैयारी, स्कूल का कैंपस आपको पूरा बताऊंगा कि भाई हम कहाँ क्या करने जा रहे हैं। भाई हमारी तरफ से हम लोग 100% कोरोना प्रोटोकॉल को भी फॉलो करेंगे और बच्चों को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करेंगे और व्हीकल सुविधा भी आपको प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन यह तभी संभव है जब आपका सहयोग मिले, और बच्चों स्कूल में आपको तभी बुलाया जा सकता है जब आप ऑनेस्टली कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो करें। यदि आप ये वेट करते हैं कि भाई हमको टीचर्स डांटेंगे, टीचर्स चिल्लाएंगे, टीचर्स ऑब्जर्व करेंगे, टीचर्स वॉच करेंगे, उनका इंस्ट्रक्शंस हमको मिलेगा, दैट टाइम वी विल फॉलो, उसके बाद फिर से हम भूल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप आपकी जान जोखिम में डाल देंगे। भाई आपको ऑनेस्टली कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना ही पड़ेगा।
मेरी पेरेंट्स से भी यही गुजारिश है कि भाई यदि वो बच्चों को स्कूल भेजने के इच्छुक हैं 13 सितंबर से, तो प्लीज उनको अभी से गाइड करें, उनको हर चीज समझाएं और कहीं ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल के अंदर किस तरह से रहना है, एक 5 से 7 घंटे का समय स्कूल कैंपस के अंदर कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए किस तरह से निकालना है, प्लीज आप भी उनको गाइड करें ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। भाई अंतिम निर्णय आपका है, जो आपका आदेश है, जो शासन का आदेश है, भाई हमको पालन करना है, पूरी ईमानदारी के साथ पालन करना है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ पालन करना है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने हमारी तैयारियां प्रारंभ कर दी है, हमको 7 से 8 दिन का समय चाहिए सभी चीज को वापस से वेल सेटल करने के लिए। तो भाई एक एडवाइजरी विद इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर आप तक और पहुंच रही है और उसके बाद 13 सितंबर से हम हमारी कक्षाओं को प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे पूरी तरह से ऑनेस्टली संचालित होगी। यदि बच्चा यहां पर आता है तो भी उसकी पढ़ाई होगी और बच्चा यहां पर नहीं आता है तो भी उसकी पढ़ाई होगी। भाई कहीं ऐसा नहीं होगा, कहीं हम मैंडेटरी नहीं कर रहे, कंपल्सरी नहीं कर रहे कि साहब हम ऑनलाइन बंद कर रहे हैं, आपको बच्चों को भेजना ही पड़ेगा। भाई हम दोनों सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी पालक को, किसी बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई मुझे स्कूल जाना है और मैं कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकता हूं, मैं कोरोना संक्रमण से नहीं डरता हूं और मैं बिल्कुल स्कूल जाऊंगा, तो भाई स्वागत है, आप बिल्कुल आइए। और किसी पालक या बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं मीन्स ये मेरे लिए सेफ नहीं होगा, अभी मुझे जब तक वैक्सीन नहीं लगता है मुझे घर पे ही बैठ के पढ़ाई करना चाहिए, तो भाई वो चीज़ भी रेगुलर में रहेगी। हम लोग हमारी जो भी प्लानिंग करेंगे एक परफेक्ट प्लान कर रहे हैं और भाई उसके अंदर हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। तो भाई 13 सितंबर ऑनवर्ड्स बच्चों तैयार रहिए, लेकिन अपने पालक से पूरी डिस्कस करिए, कोरोना प्रोटोकॉल को बारीकी से समझिए, मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर होइए और उसके बाद आप स्कूल आइए। एंड अबव ऑल प्लीज रिमेंबर वन एंड ऑल, प्लीज एक बार दिमाग में जरूर रखिए कि भाई जान है तो जहान है और बच्चे हैं तो सब कुछ है। इस संसार में हमको बच्चों से ज्यादा प्रिय कुछ भी नहीं है। जय हिंद, थैंक यू।